नमस्कार दोस्तों, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो ओल्ड पेंशन स्कीम के खिलाफ थी, यानी ओपीएस के खिलाफ थी। ये कह रही थी कि यदि ओल्ड पेंशन स्कीम आ जाएगा तो इस मुद्दे को लेकर के जो सुधार कार्यक्रम चल रहे हैं वह ध्वस्त हो जाएगा। मगर अब नरेंद्र मोदी सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस की घोषणा कर दी है। रविशंकर प्रसाद ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लोगों को सुनते हैं और अब उनकी इस योजना से करीब 23 लाख लोगों को फायदा पहुंचेगा। सच्चाई यह है रविशंकर प्रसाद जी कि आप यानी भारतीय जनता पार्टी बहुमत से करीब करीब 32 सीटें दूर हैं और पिछली बार के मुकाबले आपकी 60-61 सीटें कम आई है 2024 के लोकसभा चुनाव में। सारा खेला इसी बात का है। भारतीय जनता पार्टी ने यदि यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की है, यूपीएस की घोषणा की है तो केवल इसलिए की है क्योंकि विपक्ष का दबाव है, क्योंकि विपक्ष का दबाव रंग ला रहा है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा को लेकर के कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि यूपीएस में जो यू है वो यू टर्न है। बात वहीं तक नहीं रुकता। बाकी के प्रवक्ता गौरव गोगोई आगे कहते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के कि नरेंद्र मोदी सरकार ने घोषणा कर दी, भाजपा सरकार ने घोषणा कर दी, अब अगली बारी अग्निवीर योजना को लेकर के। मैं आपको एक बात साफ करना चाहता हूं, अग्निवीर योजना वो योजना है जिसमें जनता दल यूनाइटेड भी लगातार कह रही है कि इसको वापस लिया जाए। कांग्रेस अब कह रही है अगला निशाना अग्निवीर योजना को लेकर के और सरकार को इस मुद्दे के ऊपर भी यू टर्न करना पड़ेगा, यानी ये कह के मुद्दा साफ है। जब मौजूदा सरकार बहुमत से दूर है, एक पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने दम पर अगर बहुमत हासिल नहीं करती है तो उसके अपने सहयोगी दलों का भी सुनना पड़ता है, विपक्ष को भी सुनना पड़ता है। उसके कई मिसाल आपके सामने है, ढेरों मिसाल है। वक्फ बोर्ड का मामला ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में गया, ब्रॉडकास्ट बिल जिसके जरिए अमित शाह, रवीश कुमार, फलाना ढेकाना तमाम पत्रकार पर अंकुश लगाना था, सरकार ने उसको भी वापस ले लिया। उच्च स्तरीय नौकरशाही के भीतर यूपीएससी के अंदर भर्ती लेटरल एंट्री का मामला, उस तक को वापस लेना पड़ा। एक के बाद एक सरकार लगातार यूटर्न ले रही थी, यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणामों के से पहले और परिणामों के बाद के हालात में क्या फर्क है साफ तौर पे आपको दिखाई देगा। हम आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि दरअसल जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, इसके क्या मायने हैं, उसके 5 मायने कुछ देर बाद आपके सामने सारी बात बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले कांग्रेस के प्रतिक्रिया आपके स्क्रीन पर मल्लिकार्जुन खड़गे कहे कि देख लीजिए क्या कहते हैं। इस संदर्भ में वो जिक्र करते हैं कि रोल बैक इन द बजट रिकॉर्डिंग लॉन्ग टाइम कैपिटल गेम। मतलब आपको पता है कि इस मुद्दे को लेकर के सरकार को रोल बैक करना पड़ा था क्योंकि जनता में इसको लेकर के काफी दबाव था। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर के लगातार सवाल पूछ रहा था, नतीजा सरकार को रोल बैक करना पड़ा। इसके बाद बोर्ड को जेपीसी में भेजना, रोल बैक ब्रॉडकास्ट बिल और लेटरल एंट्री यानी कि उच्च स्तरीय नौकरशाही के भीतर जिस प्रकार से यूपीएससी के अंदर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बैठाया जा रहा था या फिर कहीं उनके समर्थकों को बैठाया जा रहा था, उसका भी रोल बैक, ये बयान भी सामने आया मल्लिकार्जुन खड़गे ने। और गौरव गोगोई का एक बयान देख लीजिए। गौरव गोगोई कहते हैं कि अब अगला निशाना जो है वो अग्निवीर को लेकर के है। मगर साफ तौर पे कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर के दो तरह की बातें की। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे और गौरव गोगोई जो है ये कहते हैं कि ये यू टर्न है नरेंद्र मोदी सरकार की, और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता पवन खेरा कहते हैं कि ये जो यूनाइटेड पेंशन स्कीम है इससे पिछड़े वर्गों के हितों के ऊपर प्रहार किया गया है। क्या कुछ कहते हैं देखिए आपके स्क्रीन पर। नई पेंशन व्यवस्था दलितों, आदिवासियों और पिछड़े के ऊपर एक हमला प्रतीत होता है। कई राज्यों के भीतर आरक्षित वर्ग के लिए सरकारी नौकरी की अधिकतम आयु 40 वर्ष की होती है। यूपीएससी के भीतर यह सीमा 37 साल की है। नई पेंशन व्यवस्था के तहत कुल पेंशन प्राप्त करने के लिए करीब 25 सालों की सेवा देना अनिवार्य होगा। ऐसे में एससी, एसटी, ओबीसी कर्मचारियों को ये सुविधा कैसे मिल पाएगी? अब मौजूदा सरकार ये बात बताए कि आरक्षितों को मिल रही अपर एज लिमिट की सुविधा को समाप्त करना चाहती है या फिर उनको फुल पेंशन से वंचित या दूर रखना चाहती है मौजूदा सरकार। एक बात साफ कर दे कि इस समय आपके मन में कई सारे सवाल उभर रहे होंगे। बात यही नहीं रुकता, जो कांग्रेस लगातार ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करती रही है, ओपीएस की बात करते रहे, खुद कटघरे के भीतर है। क्योंकि अब ध्यान दीजिए, हिमाचल प्रदेश के चुनाव में ओल्ड पेंशन स्कीम कोई बहुत बड़ा मुद्दा अपने आप प्रियंका गांधी वाड्रा ने बताया, कांग्रेस ने बताया था।
और अब तक हिमाचल के भीतर उसको लागू नहीं किया गया है। 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक हिमाचल के भीतर ओपीएस लागू नहीं किया गया। कांग्रेस कटघरे में है, लेकिन एक बात जान रहे कि इस बात का आप इंतजार कर रहे होंगे कि दरअसल यूनिफाइड पेंशन स्कीम के भीतर आखिर है क्या। एक एक करके बिंदुवार तरीके से 5 तथ्य आपके सामने पेश कर रहे हैं, जो आपके सामने है, देख लीजिए। पहला हिस्सा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के भीतर कम से कम 50% निश्चित पेंशन। अश्वनी वैष्णव ने कहा, कर्मचारियों की एक मांग थी कि उन्हें एक निश्चित रकम पेंशन के रूप में चाहिए, जो वाजिब मांग थी। ये रकम रिटायरमेंट से ठीक पहले के करीब 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50% होगा। इसके लिए शर्त यह है कि कर्मचारी ने 25 साल की सेवा पूरी की हो। इससे कम वक्त यानी 10 साल से अधिक और 25 साल से कम तक सेवा अगर की है तो फिर रकम भी उसी हिसाब से उसे दी जाएगी। अगला पार्ट, निश्चित फैमिली पेंशन। किसी कर्मचारी के सेवा में रहते हुए मृत्यु होने की स्थिति में परिवार यानी पत्नी को 60% पेंशन के रूप में मिलेगा। वहीं अगला हिस्सा, न्यूनतम निश्चित पेंशन। 10 साल की न्यूनतम सेवा के स्थिति में कर्मचारी को कम से कम 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। चौथा अगला हिस्सा, महंगाई के हिसाब से व्यवस्था। तो यहीं पे एक सवाल होता है कि क्या महंगाई बढ़ेगी? महंगाई तो खत्म होने वाली नहीं है, तो उसके बाद क्या कुछ किया जाएगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम के भीतर, उसको संबोधित करने की बात कही गई है। वो क्या कुछ है, ये आपके सामने। कर्मचारी और फैमिली पेंशन को महंगाई के साथ जोड़ा जाएगा। इसका फायदा सभी तरह की पेंशन में मिलेगा। यानी ये कह कि कर्मचारियों के पेंशन में महंगाई इंडेक्सेशन को शामिल कर दिया जाएगा। ये महंगाई राहत मतलब ये महंगाई राहत ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइसेस इसके ऊपर आधारित होगा। ये व्यवस्था मौजूदा समय के भीतर सेवारत कर्मचारियों के लिए होगा। अगला और अंतिम इसका जो हिस्सा है जिसकी बात हम आपके साथ कर रहे हैं, वो होता है ग्रेजुएटी के अलावा नौकरी छोड़ने के ऊपर एक मुश्त रकम दी जाएगी। इसकी गणना कर्मचारियों के हर 6 महीने की सेवा के ऊपर मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10वां हिस्से के रूप में होगा। अब इस पूरे रकम से कर्मचारियों की निश्चित पेंशन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, मगर आज विपक्ष अपनी जीत बता रहा है। कई सारे सवालों को जवाब विपक्ष को भी देना है। मसलन अब तक हिमाचल प्रदेश के भीतर कांग्रेस ने इसे लागू क्यों नहीं किया? वहां कांग्रेस की सरकार उसी मुद्दे को लेकर के रविशंकर प्रसाद ने करारा प्रहार किया। राहुल गांधी और विपक्ष के नेता। सबसे बड़ी बात क्या है? असल बात तो यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद देश में हालात बदल गया और अब सहयोगी दल लगातार मांग कर रहे हैं। चिराग पासवान के एक बयान को देखिए। जातीय जनगणना के मुद्दे के ऊपर उन्होंने अखिलेश यादव और राहुल गांधी की आवाज में आवाज उठाई है। इस बात को मत बोलिए कि अनुप्रिया पटेल ने भी इसी मुद्दे को लेकर के एक बयान दिया था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। आपको ध्यान है कि नहीं? क्योंकि जातीय जनगणना के बाद राहुल गांधी लगातार बात कर रहे हैं। अनुप्रिया पटेल क्या कहते हैं?